ममताची महामंडलेश्वर पदावरून हकालपट्टी। ममताला दीक्षा देणाऱ्या लक्ष्मीलाही हटवलं। संन्यासी ममता पुन्हा बॉलिवूडमध्ये परतणार। ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है। ऐकलं, या किन्नर आखाड्याच्या पहिल्या महामंडलेश्वर हेमांगी सखी यांनी ममता कुलकर्णीच्या महामंडलेश्वर पदाला आक्षेप घेतला आणि महाकुंभमेळ्यात वादाची ठिणगी पडली आणि अखेर साध्वी ममताची किन्नर आखाड्याचे संस्थापक ऋषिदास यांनी महामंडलेश्वर पदावरून हकालपट्टी केली। ममताच्या हकालपट्टीची कारण पाहूयात। ममतावर देशद्रोही प्रकरणातील आरोप असल्यानं आखाड्याचा विरोध। आखाड्याच्या परंपरांचं पालन न करता वैराग्याच्या दीक्षेऐवजी महामंडलेश्वर पदाची दीक्षा दिली। ममताला देण्यात आलेलं पद असंविधानिकच नाही तर सनातन धर्माच्या विरोधी असल्याचं मत। प्रयागराज मध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभ मेळ्यात स्वतःचं पिंडदान करत ममता कुलकर्णीनं संन्यास घेतला। मात्र ममताचा पट्टाभिषेक करत थेट महामंडलेश्वर पद तिला दिलं गेलं। एवढंच नाही तर ममताला श्री यमाई ममता नंदगिरी हे नवं नावही देण्यात आलं। त्यामुळे वाद विकोपाला गेलाय। विशेष म्हणजे ममताला दीक्षा देणाऱ्या किन्नर आखाड्याच्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठीचीही आचार्य महामंडलेश्वर या पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली। लेकिन ममता कुलकर्णी जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जिसके ऊपर देशद्रोह के कार्यों में लिप्त होने का आरोप है और जो सिद्ध भी हुआ है, जिसमें उनको जो है परेशानियां भी झेलनी पड़ी है, उन्हें अभ्यागत न बनाकर वैराग या संन्यास न देकर के सीधे जो महामंडलेश्वर का जो पद दिया गया वो न्याय उचित नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि एक पब्लिसिटी की खातिर व्यक्ति कुछ भी हद तक गिर जा रहा है। आज अगर यही ममता इस्लाम कबूल लेती तो ये धर्माचार्य जो बन रहे हैं और जो हैं ये क्या कुछ बोलते तभी? आज वो सनातनी बच्चा सनातन में आ गया तो सबको पेट में दर्द हो गया और ऋषि अजय दास को हम कहां से जानेंगे। काम क्रोध मोह मत्सर त्याग करून ममता साध्वी झाली खरी, मात्र आता तिचं पद गेल्यामुळे ही सामान्य साध्वी म्हणूनच पुढचं आयुष्य जगणार की पुन्हा सिनेसृष्टीत परतून आपल्या अदांनी प्रेक्षकांना घायाळ करणार याकडे तिच्या चाहत्यांचं लक्ष लागलंय।